दोस्तों आज मैं लेके आया हूं बहुत ही कमाल की डिवाइस। ये है Shimbol CP5 रियर कैमरा मॉनिटर। जैसे कि आप जानते हो, अगर अपने मोबाइल फोन के रियर कैमरा से अगर आप अकेले शूट करना चाहते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है कि वीडियो में आपका फ्रेम क्या आ रहा है, बैकग्राउंड कैसी आ रही है, आपका फेस कैसा आ रहा है, आप देख नहीं पाते हो। तो ये जो Shimbol का मॉनिटर है ये आपकी समस्या को दूर कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, हमारे मोबाइल फोन के रियर कैमरे का जो फुटेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आप अपने मोबाइल फोन के रियर कैमरा को इसकी मदद से देख सकते हो, यानी स्मार्टफोन के रियर कैमरा का ये मॉनिटर है। Shimbol की ब्रांडिंग यहाँ पर दी गई है, प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर दी गई है Shimbol CP5। बैक साइड में इसके सारे स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। प्रोडक्ट मॉडल CP5, फुल HD, शटर कंट्रोल, रिकॉर्ड एंड प्ले, 3.5 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है, 50 मीटर की ट्रांसमिशन रेंज यहाँ पर मिलती है, 40 मिलीसेकंड की अल्ट्रा लो लेटेंसी यहाँ देखने को मिलती है, 5 इंच का टच स्क्रीन यहाँ पर दिया गया है, 2000 mAh की बैटरी इसके अंदर दी गई है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई को ये सपोर्ट करता है, 123 ग्राम इसका वेट है। तो काफी बेहतरीन डिवाइस है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो इस समय आपको ये लगभग $99 मिल जाएगा। 1 साल की वारंटी इसमें मिल जाती है। तो फटाफट से इसे कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पर सबसे पहले एक QC कार्ड दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर Shimbol का इस तरह का एक कार्ड देखने को मिल जाता है। इस पर कंपनी की वेबसाइट और यूजर मैनुअल का QR कोड दिया गया है और ये है इसका यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल के अंदर आपको इसकी सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, कैसे आपको इसे यूज करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, सारी डिटेल इस यूजर मैनुअल के अंदर देखने को मिल जाती है। और इसे निकालते हैं बाहर तो ये है हमारी मेन डिवाइस। इसके अलावा इसके अंदर हमें एक C टाइप चार्जिंग केबल दी गई है, साथ ही साथ यहाँ पर एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल भी इसके साथ दिया गया है। तो ये है Shimbol CP5। यहाँ पर Shimbol की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पर भी Shimbol की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। कुछ कंट्रोल बटन यहाँ पर दिए गए हैं, पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, कैमरे का बटन दिया गया है और यहाँ पर एक रिफ्रेश का बटन दिया गया है। नीचे की साइड इसके कनेक्टिविटी पोर्ट दिए गए हैं। यहाँ पर एक SD कार्ड स्लॉट दी गई है। SD कार्ड भी आपको इस डिवाइस के साथ मिल जाता है। USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको 3.5 mm का हेडफोन पोर्ट दिया गया है। यहाँ पर 5 इंच का फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें, पूरी बॉडी मेटल से बनी हुई है। फिनिशिंग काफी जबरदस्त है। यहाँ पर आप देख सकते हो काफी अच्छी फिनिशिंग यहाँ देखने को मिल जाती है। काफी लाइट वेट डिवाइस है, कॉम्पैक्ट साइज डिवाइस है। तो ये डिवाइस आपके बहुत काम आने वाली है। आसानी से आप इसे अपनी किसी भी डिवाइस के साथ पेयर कर सकते हो, चाहे आपका आईफोन हो, एंड्रॉइड डिवाइस हो, किसी भी फोन के साथ आप बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, पेयर कर सकते हो। इस डिवाइस के अंदर हमें 2000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि लगभग 3.5 घंटे का बैकअप दे देती है। इसके अलावा इसके साथ हमें एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल दिया गया है। ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल है। ये ब्लूटूथ के थ्रू आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाता है, यानी अगर आपको अपना वीडियो स्टार्ट करना हो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी हो या फिर आपको फोटो क्लिक करना हो तो इस बटन को प्रेस करके आसानी से आप कर सकते हो। इसके अलावा इस डिवाइस के साथ हमें एक बेहतरीन क्वालिटी का मैग्नेटिक केस दिया गया है। इस डिवाइस को अपने मोबाइल फोन के साथ अटैच करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। इसे आप प्रेस करोगे, होल्ड करके रखोगे तो डिवाइस हमारी यहाँ पर ऑन हो जाएगी। Shimbol की ब्रांडिंग यहाँ पर आ रही है। जब आप डिवाइस को ऑन करते हो तो यहाँ पर आपको एक QR कोड दिखाई देता है। इस QR कोड को आपको स्कैन कर लेना है अपने मोबाइल फोन से। जब आप उसे स्कैन करोगे तो आपकी डिवाइस बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा ऊपर यहाँ पर आपको बैटरी स्टेटस दिखाई दे रहा है, ब्लूटूथ का सिंबल आ रहा है, साथ ही साथ SD कार्ड का सिंबल भी यहाँ पर आ रहा है। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। नीचे की साइड यहाँ पर स्क्रीन साइज का ऑप्शन आ रहा है, प्ले का बटन आ रहा है, रिकॉर्ड का बटन आ रहा है, सेटिंग का बटन आ रहा है। यहाँ पर आपको सेटिंग वगैरह के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको डिस्प्ले की ब्राइटनेस सेट करनी है, आपको कॉन्ट्रास्ट सेट करना है, वो सब यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा ब्लूटूथ ऑन करना है, ऑफ करना है, वो ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। कनेक्टिंग मोड का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आपको किस मोड से कनेक्ट करना है। मान लो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कनेक्टिंग मोड सिलेक्ट कर सकते हो। AP मोड या फिर वाईफाई राउटर मोड वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा सैचुरेशन सेट करना, ये सब ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। वॉल्यूम कम करना है, ज़्यादा करना है, उसका ऑप्शन मिल जाता है। रिकॉर्ड मोड का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा सिस्टम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप सिस्टम की लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। सिस्टम इंफॉर्मेशन, फैक्ट्री रीसेट, फॉर्मेट, TF कार्ड,
अबाउट अस, ये सब ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो इसे फिलहाल हम कर देते हैं बैक। इस डिवाइस को अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। अगर इसे आप अपने आईफोन से कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है। इस QR कोड को अपने आईफोन से आपको स्कैन कर लेना है और उसके बाद स्कैन करने के बाद यहाँ पर आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर दिया गया है, वो आपको एंटर कर देना है। आपका आईफोन इससे कनेक्ट हो जाएगा। आईफोन की जो स्क्रीन है वो आपकी यहाँ पर मिरर हो जाएगी। अगर आप इसे एंड्रॉइड फोन में इस्तेमाल करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको स्टेप नंबर 2 पर जाना है, यानी आपको अपने मोबाइल फोन में स्क्रीन मिररिंग मोड को ऑन कर लेना है। तो मैं इसे अपने एंड्रॉइड फोन पर कनेक्ट कर लेता हूं। एंड्रॉइड फोन में यहाँ पर सबसे पहले मैं जाऊंगा सेटिंग्स में। यहाँ सेटिंग्स का बटन आ रहा है, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फोन के अंदर कनेक्शन एंड शेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें सर्च करना है वायरलेस ट्रांसपोर्ट। तो वायरलेस ट्रांसपोर्ट का जो ऑप्शन आ रहा है इसमें एक स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन आ रहा है, स्क्रीन कास्ट पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारी इस डिवाइस का कोड आ रहा है, तो इसे मैं सिंपल सिलेक्ट कर लूंगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से मेरे फोन की स्क्रीन यहाँ पर मिरर हो चुकी है और उसके बाद मैं अपने फोन के ऊपर अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ। जो हमारे कैमरे का फुटेज है वो यहाँ पर आ रहा है। अब मान लो मैं अपने मॉनिटर को यहाँ पर बैक साइड में इस तरह से लगा लेता हूँ। अब मुझे कोई वीडियो मान लो शूट करनी है, इस तरह से मान लो मैं वीडियो शूट करना चाहूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये हमारे कैमरे का फुटेज है और मान लो मैं बैक साइड से अपने कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ। ये मान लो हमारा रियर कैमरा है, तो रियर कैमरे की फुटेज मैं यहाँ पर आसानी से देख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर दिया है। ये मेरा मोबाइल फोन यहाँ पर लगा हुआ है। मोबाइल फोन का जो रियर कैमरा है इससे मैं अपने आप को आराम से अपनी वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मॉनिटर है, मॉनिटर के ऊपर मेरी सारी फुटेज आ रही है। मैं यहाँ पर देखकर अपनी एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो यहाँ पर शूट कर सकता हूं। और यहां पर अगर हम इसकी लेटेंसी की बात करें तो आप देख सकते हो यहां पर काफी लो लेटेंसी हमें देखने को मिलती है। केवल 40 मिली सेकेंड की लेटेंसी आपको यहां देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल दिया गया है, रिमोट कंट्रोल से मैं अपने वीडियो की रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकता हूं, स्टॉप कर सकता हूं। फोटो क्लिक करनी हो तो वो भी हम इस रिमोट के थ्रू कर सकते हैं। अब वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ही आसान हो चुका है। अब आप अपने फोन के रियर कैमरा से बहुत ही अच्छी वीडियो शूट कर सकते हो। आपका रियर कैमरा का जो व्यू है वो आप इस मॉनिटर पर देखकर पूरी तरह से सेट कर सकते हो कि आपकी बैकग्राउंड कैसी आ रही है, आपका फेस कैसा आ रहा है, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा इस मॉनिटर के अंदर भी रिकॉर्डिंग की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर जो SD कार्ड स्लॉट दी गई है इसमें इसका SD कार्ड लगा हुआ है, उसमें आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा शिम्बॉल की ये डिवाइस आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। साथ ही साथ आप अपने मोबाइल फोन के रियर कैमरे से आप अपने आप की वीडियो बना सकते हो, अपनी फोटो क्लिक कर सकते हो। आपको किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है, अकेले ही आप बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की वीडियो शूट कर सकते हो। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो इसका वाई लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।